चलिए जानते हैं बायो अकोमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। इस पिक्चर को हम देख पा रहे हैं तो इससे पूरा जो ये टॉपिक है बायो अकोमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन जो है वो क्लियर हो जाता है अगर हम देख पाए। तो इसमें जब बायो अकोमुलेशन की बात करते हैं हम बायो अकोमुलेशन की, तो इसमें अकोमुलेशन होता है कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल विद द इंक्रीज ऑफ टाइम या विद द टाइम जैसे जैसे पास होता है, एज बढ़ती है किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ जो केमिकल है वो बढ़ता है। तो इसमें अगर एक फिश है, लेट करते हैं एक फिश है, तो उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, हम देख पा रहे हैं जैसे एक फिश एक थी इसका केमिकल जो है कंसंट्रेशन कम थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है टाइम के साथ, तो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल उस पार्टिकुलर उस इंडिविजुअल में कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल बढ़ गया है, उसको बोलते हैं बायो अकोमुलेशन। जो बायो मैग्नीफिकेशन जिसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, वो क्या होता है, इसमें क्या होता है पूरा फूड चेन इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि पार्टिकुलर टाइप का कोई जो है फाइटोप्लैंक्टन होगा जिसको जूप्लैंक्टन वगैरह फिशेज वगैरह खाएंगी, तो उसमें कंसंट्रेशन जो है कम होगा। और जैसे जैसे हम ट्रैफिक लेवल ऑफ फूड चेन की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हायर ट्रैफिक लेवल में जो है कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल बढ़ता जाएगा, उसको बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफाई हो रहा है केमिकल का, या बायो मैग्नीफिकेशन, उसको मैग्नीफाई हो रहा है, बढ़ रहा है विद द इंक्रीज ऑफ द ट्रैफिक लेवल, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल भी बढ़ता है फूड चेन के, तो उसको बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। जहाँ पर देख पा रहे हैं हम है क्या कि ये फाइटोप्लैंक्टन है जब वो फूड चेन के, और उसके बाद इसको खा रहे हैं फिशेज को खा रही है सील, और इसको खा रहे हैं जो है बेर। तो अब हम ये देख पाए यहाँ पर कि जिस तरीके से ट्रैफिक लेवल बढ़े हैं तो कंसंट्रेशन भी जो हाई ट्रैफिक लेवल की तरफ है वो बड़ी है केमिकल की, तो उसको बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। जबकि बायो अकोमुलेशन में एक पार्टिकुलर एक ही इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक फिश की सिर्फ, उसमें उसकी एज बढ़ने के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ फूड चेन की नहीं है बात हो रही है, बायो मैग्नीफिकेशन में फूड चेन के ट्रैफिक लेवल के साथ बढ़ने के साथ कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल बढ़ता है। अब एक्चुअली बायो अकोमुलेशन हो या बायो मैग्नीफिकेशन हो, उसमें एक्चुअल चीज होती क्या है कि जो अकोमुलेशन होता है जब बिल्ट अप होता है टॉक्सिक केमिकल जो भी होते हैं, चाहे पोल्यूटेंट्स होंगे, पेस्टिसाइड्स हों या बाकी टॉक्सिन जो होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है ऑर्गेनिजम्स में। तो वो चाहे फिर टॉक्सिन्स थ्रू एयर आ रहे हैं, वाटर के थ्रू आ रहे हैं, या थ्रू फूड जो इनटेक के थ्रू आ रहे हैं, या डायरेक्टली थ्रू स्किन से आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो है केमिकल की जो कंसंट्रेशन ऑर्गेनिजम्स में बढ़ती है, तो वो होता है बायो अकोमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन। अब बायो अकोमुलेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, टेक्स प्लेस होती है इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पिक्चर में देखा, जैसे फिश का देखा कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में कंसंट्रेशन जो है उसके लाइफ स्पैन के साथ, उसके लाइफ के साथ जो है उसकी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वो ओल्डर होता है वो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है, इट अकर्स व्हेन ऑर्गेनिज्म अब्सॉर्ब सब्सटेंस एट a rate faster than which the substance is lost or eliminated। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि बायो अकोमुलेशन हो क्यों रही है कि ऐसा सब्सटेंस या क्या होगा ऑर्गेनिज्म में अब्जॉर्ब तो हो रहा है, लेकिन उसकी कैटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही उतने रेट के साथ, उतनी स्पीड के साथ, उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही उस केमिकल की, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, वो बॉडी के अंदर फैटी टिश्यू में जाकर अब्जॉर्ब और क्या स्टोर हो रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन अंदर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, उसका एक्सक्रीशन नहीं होता। तो उस प्रोसेस में फिर क्या होता है कि बायो अकोमुलेशन होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो अकोमुलेशन ऑफ अ केमिकल होता है एक ऑर्गेनिज्म में। तो लॉन्गर द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, जितनी उस किसी केमिकल की हाफ लाइफ ज्यादा होगी, उसकी लाइफ ज्यादा होगी उस टॉक्सिक सब्सटेंस की, उतना ही जो है वो क्या करता है, बायो अकोमुलेशन करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में उस तरह के जो केमिकल होते हैं। और इवन जो है चाहे उस इन्वायरमेंट में उस इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिजम्स का जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन उसकी क्योंकि उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, उसकी लाइफ ज़्यादा है, वो डिग्रेड नहीं हो रहा, वो कैटाबलाइज नहीं हो रहा, वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा केमिकल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो वो अकोमुलेटिव होता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, बायो अकोमुलेशन होती है एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल में उस केमिकल की। फिर जो है बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन जैसे कि फूड चेन के साथ जैसे हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल बढ़ता जाता है,
तो इसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन को, या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसको, जिसमें जो है केमिकल्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम लोअर ट्रैफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन की जब बात करते हैं टू हायर लेवल ऑफ ट्रैफिक लेवल ऑफ फूड चेन, और जो फूड वेब होते हैं उसमें। तो इसमें कंसंट्रेशन जो है केमिकल की जो अपेक्स पर होते हैं, टॉप ऑफ द जो फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल ज़्यादा होती है। लेट करो ये फूड चेन है, ग्रास, ग्रास को खाएगा डीर और डीर को टाइगर, तो एक फूड चेन है। लेट करो इसकी कंसंट्रेशन ग्रास में 10 है, तो यहाँ पर कितनी होगी, 100 होगी कंसंट्रेशन डीर में, और केमिकल की कंसंट्रेशन लगा लो 1000 होगी टाइगर में। तो जैसे जैसे फूड चेन के ट्रैफिक लेवल में हायर ट्रैफिक लेवल की तरफ जाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल बढ़ती है, टाइगर में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डीर या ग्रास में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन। तो इंक्रीज जो है वो जो केमिकल का, वो उसके कारण क्या होते हैं, कि किस वजह से होते हैं, इंक्रीज होता है जो कंसंट्रेशन, जब बायो मैग्निफिकेशन होती क्यों है, तो उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या मतलब हो गया कि वो सब्सटेंस जो है डिकम्पोज नहीं हो पा रहा, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस में, कोई किसी तरह का जो है वो इन्वायरमेंट में वो किसी मेथड के थ्रू वो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, वो केमिकल ऐसा है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको डिग्रेडेशन नहीं हो पा रही, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि फूड चेन एनर्जेटिक्स की सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो है वो जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो बिल्ट अप होता जाता है वो केमिकल किसी वजह से, और वो बढ़ता जाता है उसकी कंसंट्रेशन। तीसरा क्या होता है कि जो केमिकल है उसकी जो है डिग्रेडेशन नहीं हो पाती बॉडी के अंदर भी, या उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाती, और उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में अंदर ज़्यादा होती है। और ऐसा केमिकल जो है उसकी, क्योंकि वो वाटर इनसोल्यूबल होता है और वो डिग्रेड नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से जो है वो बायो मैग्निफिकेशन फिर उस उनके में क्या फूड चेन में विद इंक्रीज ऑफ ट्रैफिक लेवल वो बढ़ता जाता है केमिकल। तो बायो मैग्निफिकेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है, मोस्ट कॉमनली जो है नॉन है, वो है कि जो डीडीटी जब यूज़ किया जाता था तो उसकी वजह से क्या है बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिली थी तब। तो डीडीटी क्या होता है, फुल फॉर्म कभी कोई क्वेश्चन में भी आ जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये डीडीटी एज ए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता था फॉर जो पेस्ट को मारने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि जब डीडीटी ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़ करने लगा, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाने लगा, तो उसकी वजह से जो बाल्ड ईगल्स, एक स्पीशीज़ है ईगल्स की, बाल्ड ईगल, वो यूनाइटेड स्टेट में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, उस पर जो है बड़ा इफेक्ट पड़ा था और उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हुई थी। बाल्ड ईगल की हम देखें तो ये पिक्चर है बाल्ड ईगल, इस तरह ईगल है, उसकी पॉपुलेशन जो है डीडीटी की वजह से कम हुई, और उसका कारण ये था कि उसमें बायो मैग्निफिकेशन हो रही थी। तो 1972 में डीडीटी जो है वो मोस्ट पार्ट ऑफ जो यूएसए अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, उसमें से क्या है बैन कर दिया गया था। जो बाल्ड ईगल है वो फीड क्या करती थी, वो फूड वेब में टॉप पर पाई जाती थी। अगर फूड चेन की ही बात करें हम, फूड चेन ही, तो अगर एक सिंपल लेते हैं ग्रास, और ग्रास को खाते हैं ग्रास होपर, ग्रास होपर, और ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को खाता है चाहे हॉक हो या ईगल हो या कुछ। तो बाल्ड ईगल को हम यहाँ पर देख कहाँ पा रहे हैं, टॉप, टॉप पर क्या है हम देख रहे हैं फूड चेन के बाल्ड ईगल को। तो ये टॉप होती है फूड चेन के टॉप पर होती है, और हमने ये पढ़ा बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, टॉप ऑफ ट्रैफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है केमिकल की, तो उसको बोलते हैं फूड बायो मैग्निफिकेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ईगल में जब डीडीटी ज़्यादा यूज़ करने लगे तो उसकी जो है बायो मैग्निफिकेशन हुई, और ईगल्स में ज़्यादा अकोमोडेट हुआ डीडीटी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन डीडीटी की उसमें टिश्यूज़ में अकोमोडेट हो गई, इकट्ठी हो गई, तो जो उसके बाल्ड ईगल में जो बॉडी सिस्टम था, उसका मेटाबॉलिज्म था, उस पर इफेक्ट पड़ा। कैल्शियम जैसे बर्ड्स में जो है वो क्या हुआ, उस पर इफेक्ट पड़ा, कैल्शियम कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि थिनिंग ऑफ एग शेल्स हुई,
तो बाल लीगल के अंदर जो है कैल्शियम पर सीधा सीधा इसका इफेक्ट पड़ा, उसका कैल्शियम लेवल कम हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एग ले करते थे बाल लीगल, उनके जो है वो एग शेल थे जो वो वीकनिंग हुई, उनकी थिनिंग हुई, पतले हो गए। तो अगर एग शेल पतले होंगे, थिन हो जाएंगे, तो वो इजीली रप्चर कर जाएंगे हैचिंग के बगैर। तो अगर वो प्री मेच्योर हैचिंग हो जाएगी उनकी, तो उसकी वजह से जो है वो उनके जो जनरेशन वो नहीं चल पाएगी। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली। तो जब पेरेंट्स ईगल जब वो एग हैच करते थे और वो उसके बाद उसको इनक्यूबेट करने के लिए वो जो है एग के ऊपर बैठते थे, तो वो उनकी जो एग शेल थे वो थिन होते थे, पतले होते थे, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाते थे, टूट जाते थे, ब्रोक हो जाते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगी बाल लीगल की। तो ये देखने को मिला था जो डीडीटी का इफेक्ट पड़ा सीधा सीधा बाल लीगल की पॉपुलेशन पर। बाल लीगल एक्चुअली जो है साइंटिफिक इसका नाम है हेलिएस्टस लिकोसिफेलस। ये नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका और वर्जीनिया का जो है ये पाया जाता है वहाँ पर। और बाल लीगल जो है ये नेशनल बर्ड है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का भी। तो उसके बाद क्या है कि वैसे डीडीटी को बैन किया गया, जो कि और उसके बाद इसकी जो है पॉपुलेशन रिकवर हो पाई है वैसे। लेकिन ये एक बायोमैग्निफिकेशन का जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है कॉमन एग्जांपल है, ये किस तरीके से ये इफेक्ट करता है, जो केमिकल हैं इफेक्ट करते हैं, और बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है फूड चेन्स में। इसमें हम अब पिक्चर में जो है हमने पढ़ लिया बायो कम्युनिकेशन क्या होता है और बायो मैग्निफिकेशन। तो हमें पिक्चर से या एक दो फूड चेन से ही पता चल जाना चाहिए कि बायो जो इमेजेस हैं उनसे पता चल जाना चाहिए कि बायो कम्युनिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या फ़र्क है। तो ये जो है ये बायो मैग्निफिकेशन है, जिसमें कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन से ज़ूप्लैंक्टन से फिश, और मैमल्स में टॉप प्रेडेटर जो मैमल वगैरह होते हैं, उनमें कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल जो है वो बढ़ती जाती है केमिकल की। तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जबकि बायो अकोमोडेशन में हम क्या देख रहे हैं, जो है पोल्यूटेंट का लेवल बढ़ता है, लेकिन इन वन ऑर्गेनिज्म ओवर लाइफ टाइम, उसकी लाइफ में जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है, एजिंग होती है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल जब बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे बायो अकोमोडेशन। लेकिन फूड चेन के ट्रैफिक लेवल में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी टॉप की तरफ, तो उसको बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस के तौर पर अगर देखें बायो अकोमोडेशन बायो मैग्निफिकेशन, तो इसमें हम डेफिनेशन देख जो पढ़ चुके हैं पहले ही कि अकोमोडेशन होता है टॉक्सिक केमिकल का इन ए टिश्यू ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू में जो है केमिकल की कंसंट्रेशन बढ़ती है बायो अकोमोडेशन में पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, इसमें भी कंसंट्रेशन टॉक्सिक केमिकल की बढ़ती है, लेकिन कहाँ पर, हायर एनिमल में जो फूड चेन के टॉप पर होते हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये बायो मैग्निफिकेशन होता है। कॉज क्या है, कॉज वही है जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, डिग्रेड नहीं हो पाते और उनकी कंसंट्रेशन हायर, जैसे जैसे एज बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की तो कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है बायो अकोमोडेशन की। लेकिन और वो क्या करते हैं, ब्रोक डाउन नहीं होते, उनका कैटाबॉलिज्म नहीं होता और इकट्ठे होते जाते हैं फैटी टिश्यू में, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। वो कारण होता है बायो अकोमोडेशन का। तो यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे फूड चेन में हायर लेवल में जाते हैं तो केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म की एज के साथ बढ़ता है बायो अकोमोडेशन में, और यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है विद द लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन में। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पोल्यूटेंट्स लेवल जो है केमिकल का वो जब वो पोल्यूटेंट लेवल बढ़ता जाता है। बायो अकोमोडेशन और बायो मैग्निफिकेशन और में क्या है कि यहाँ पर फूड चेन जो है वो टेक्स प्लेस अकर विद इन ए गिवन ट्रॉफिक लेवल। इसमें एक ही ट्रॉफिक लेवल होगा, जैसे कि फिश को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो खाएगी, किसी ऑर्गेनिज्म को किसी को खा रही होगी और उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही बढ़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कोई चीज़ खा रहा होगा तो उसी तक वो होगा, उसमें फूड चेन पूरा इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन क्या है, ये बिटवीन द गिवन ट्रॉफिक लेवल्स, जैसे ग्रास, फिर बड़ा, उसके बाद डियर, फिर टाइगर, सारे इन्वॉल्व होंगे, इनमें भी होगा। लेकिन टॉप ऑफ जैसे बढ़ते जाएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन केमिकल की बढ़ती जाएगी बायो मैग्निफिकेशन में। तो इसमें एग्जांपल ये है कि जैसे हमने देखा एक फिश में पार्टिकुलर में जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, जबकि इसकी एग्जांपल ऐसे अभी हमने पढ़ा बाल लीगल का या फूड चेन का, या ये देख रहे हैं, तो इसमें जो है बायो मैग्निफिकेशन होती है कि विद द इंक्रीज ऑफ ट्रॉफिक लेवल
तो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल भी बढ़ता है। जब हम बायो कम्युलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं और केमिकल्स की और पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो इस बुक को हमें नहीं भूलना चाहिए जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ये बुक को लिखा था रेचल कार्सन ने, जो कि ये लेडी हैं जो दिख रही हैं। ये बुक बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही जब आई थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और क्वेश्चन भी आता है कभी जो है इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज में भी कि जो साइलेंट स्प्रिंग बुक किसने लिखी थी। तो रेचल कार्सन जो लेडी है इन्होंने लिखी थी ये बुक इम्पॉर्टेंट। तो साइलेंट स्प्रिंग क्या है, इज़ इन्वायरमेंटल साइंस बुक है, इन्वायरमेंटल साइंस की बुक है जो कि रेचल कार्सन ने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 27 सितंबर 1962 में ये बुक आई थी, जिसमें ये खासकर जो इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड के बारे में बताती है ये कि किस तरीके से हमने पेस्टिसाइड जब यूज़ करना शुरू किया बहुत ज़्यादा यूज़ करना किया केमिकल पेस्टिसाइड क्रॉप्स की प्रोडक्शन चाहे बढ़ाने के लिए बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन उसके जो फिर साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं और इफ़ेक्ट पड़े हैं और उसको ये दर्शाती है ये जो बुक है। और जो कार्सन है इन्होंने क्या किया था, केमिकल इंडस्ट्री को यूज़ माना था, उनको दोषी माना था कि इनकी वजह से ही जो क्या है कि जो पूरे तरीके से जो है वो पूरा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है सारी चीज़ें। और इसके लिए इनको जो इंडस्ट्री वगैरह थी उनको विरोध भी झेलना पड़ा था, क्योंकि आप जब पेस्टिसाइड का वो बिज़नेस कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई लिख रहा है तो वो विरोध भी करेंगे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो बुक को लिखा और ऐसी चीज़ों को से भी लड़ा। तो क्या है कि साइलेंट स्प्रिंग जो है ये व्यू बताती है ऑफ नेचर कंप्रोमाइज्ड बाय सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स स्पेशली डीडीटी वगैरह काइंड ऑफ जो पेस्टिसाइड थे तब बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, जो उनके ख़िलाफ़ ये बुक जो है बताती है और उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उनके बारे में बताती है। क्योंकि जब ये पेस्टिसाइड किसी बायोस्फीयर में एंटर करते हैं तो क्या करते हैं कि सिर्फ जो उनका टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे पेस्ट होते हैं सिर्फ उन पे ही अटैक नहीं करते, ये फूड चेन में एंटर करते हैं केमिकल्स और ये थ्रेट्स होते हैं बर्ड्स पर, फिशेस पर और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फूड चेन वगैरह के उन पर भी ये इफ़ेक्ट डालते हैं। और ख़ासकर जो ह्यूमन बीइंग हैं, चिल्ड्रन हैं, इन्फेंट्स हैं, उन पर भी जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।